हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एज अ रूल गवर्न सिस्टम। एक हमारा क्वेश्चन था, यानी कि भाषा एक शासित व्यवस्था के रूप में। इसका मतलब क्या है? जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लैंग्वेज इज अ सिस्टम। अब ऐसे देख लो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी है, हर उसके जो पार्ट हैं सभी का अलग अलग फंक्शन है। ठीक वैसे लैंग्वेज के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, इसकी एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज फंक्शन थ्रू साउंड्स के थ्रू, वोकैबलरी के थ्रू एंड स्ट्रक्चर के थ्रू। जो भी हम बोलेंगे उसकी एक मीनिंगफुल सेंस निकलनी चाहिए, तभी तो वो लैंग्वेज मानी जाएगी, जब अगले वाले को समझ में आएगी। राइट। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। यानी कि सिम्बल्स के रूप में कैसे? जैसे हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसके जो सिंबल्स हैं, यानी कि कोई भी चिन्ह का यूज़ किया तो वो हमें समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्रेन है, जो ट्रेन का जो ड्राइवर मीन्स जो चला रहा है, अगर उसको हम ग्रीन फ्लैग शो करते हैं तो ट्रेन क्या होती है? चल पड़ती है। यानी कि उनको सिंबल्स का पता है कि ग्रीन फ्लैग दिखाएगी यानी कि चलना है, और रेड फ्लैग दिखाते हैं तो वैसे ही ट्रेन क्या हो जाती है? रुक जाती है। राइट। मीन्स वर्ड्स के अलावा सिंबल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्रेरी। यानी कि आर्बिट्रेरी मीन्स, सिंबल मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? दैट देर इज ए नो वाइटल रिलेशनशिप, यानी कि कोई इसकी रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन लैंग्वेज आइटम एंड द ऑब्जेक्ट के बीच में, फॉर विच इट स्टैंड। फॉर एग्जाम्पल अब एनिमल वर्ड है, हम उसको एनिमल बोलते हैं, एनिमल को एनिमल। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली यानी कि ये पारंपरिक है, कोई साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे हमने उसका एनिमल नाम नहीं रखा। राइट। उसके बाद है लैंग्वेज इज अ वोकल। मोस्टली आप देखते हैं लैंग्वेज जो होती है वोकल, यानी कि वोकेबलरी, यानी कि बोलने की फॉर्म में यूज होती है। जो हम बोलते हैं यानी कि स्पीच की फॉर्म में, ओनली स्पीच प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल सिग्नल्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे जो भी हम बोलते हैं यानी कि स्पीच, मोस्टली तो जो हम स्पीच की फॉर्म में ही करते हैं ना, इसलिए इसको बोला गया लैंग्वेज इज वोकल। बाकी हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और ओरली भी हो सकती है। नेक्स्ट है वर्ड सिस्टम। इट मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ द सम लैंग्वेज एंड टू नो द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश के बहुत से वर्ड्स बोलेगा। राइट। यानी कि वर्ड्स को बनाना सीखेगा, न्यू न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन सीखेगा, लेकिन ध्यान रहे कि उसका मीनिंगफुल सेंस निकलनी चाहिए, तभी वो करेक्ट लैंग्वेज मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे सेंटेंस हम, जैसे मीन्स सेंटेंस को जोड़ जोड़ के कुछ भी बना रहे हैं हम, अगर किसी को सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती तो अगले बंदे को वो समझ नहीं आएगी। अगर रॉन्ग फॉर्मेशन करता है सेंटेंस की तो वो समझ में नहीं आएगी। हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि वी लर्न, हमें सीखना है कि सिर्फ ग्रामर के बेस पे ही हमें करेक्ट सेंटेंस नहीं बनाने, बल्कि उसकी मीनिंगफुल सेंस भी निकलनी चाहिए। मीनिंगफुल निकलेगी तभी तो लैंग्वेज अगले बंदे को समझ में आएगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।